अमेजिंग गौरव जी। और नेक्स्ट हम लोग टच करेंगे क्योंकि हम सबका जन्म कहीं ना कहीं हम सबको पैदा करने में हमारी मदर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उनकी एक हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं जो फीमेल हेल्थ की बात होती है और जो आजकल हम देखते हैं मेन वही रीजन तो वही है। आजकल डाइट हमारी बहुत खराब हो गई है, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, तो फीमेल की जो साइकिल्स होती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हो रहे हैं। तो इसको लेके आपका कोई लाइक एक्सपीरियंस हो, एनी स्टूडेंट यू मेट, एनीथिंग यू कैन शेयर विद अस? हाँ। Enjoy our state of health and happiness. So today I welcome Gaurav Chauhan sir to this beautiful platform. Welcome sir, आपका स्वागत है। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं। बहुत सुंदर, और मैं भी अच्छा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और आपकी ऊर्जाओं के साथ आज जुड़ रहा हूँ। तो लेट मी टेल यू, आज गौरव चौहान सर हमारे साथ हैं और सिंपल है उनका कहना कि अगर हमारी एनर्जी अगर बैलेंस है तो बाकी हम अपनी हेल्थ को और हीलिंग को बड़ा इजीली बैलेंस कर सकते हैं। और आप देखेंगे भी, जब मैं भी गौरव जी से मिला था तो आई वाज अट्रैक्टेड टू हिज एनर्जी, सो दैट्स व्हाई टुडे ही इज विद अस टू शेयर सम ऑफ हिज एनर्जी विद ऑल ऑफ अस। तो गौरव जी, और नेक्स्ट हम लोग टच करेंगे क्योंकि हम सबका जन्म कहीं ना कहीं हम सबको पैदा करने में हमारी मदर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उनकी एक हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं जो फीमेल हेल्थ की बात होती है और जो आजकल हम देखते हैं मेन वही रीजन तो वही है। आजकल डाइट हमारी बहुत खराब हो गई है, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, तो फीमेल की जो साइकिल्स होती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हो रहे हैं। तो इसको लेके आपका कोई लाइक एक्सपीरियंस हो, एनी स्टूडेंट यू मेट, एनीथिंग यू कैन शेयर विद अस? हाँ, सो मैं एज आप मान लीजिए कि मैंने एंटीनेटल अभी अपने कोर्स किया है, जिसकी वजह से चांस मिला मुझे प्रेग्नेंट लेडीज को योगाभ्यास कराने का, है ना। उसके अलावा मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसे पीसीओएस जैसी चीजें हो गई कि पीरियड्स मान लीजिए हो ही नहीं रहे, 4-4 महीने तक नहीं हो रहे, 8-8 महीने तक नहीं हो रहे, है ना। हो रहे हैं तो टाइम बड़ा कम हो रहा है। मान लीजिए जैसे 5 दिन का अगर पीरियड होता है तो एक ही दिन आया, बाकी दिन हो रहा है नहीं हो रहा है उन्हें भी नहीं समझ आता, है ना। और जब पीरियड हो रहे हैं तो बहुत पेट दुखता है। पहले दिन तो ऐसा कि ऑफिस में छुट्टी लेनी पड़ जाए, तो इतना ज्यादा 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक पेट दुख रहा है, दवाई खा के भी कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ नशा जैसा हो जाता है, पर अभी भी वो जोन आउट हो जाता है ना। तो ये जो है इशू है, और ये बहुत बड़ा इशू है जो हम बहुत लाइटली ले रहे हैं, और अब यंग बच्चियों में भी आने लग गया है। 13-13 साल की बच्चियों को एक तो पीरियड जल्दी हो रहे हैं, 8-8 साल में भी होने लग गए हैं, है ना। कहीं ना कहीं ये हमारे फूड की वजह से हो रहा है। खाना जो हम खा रहे हैं उसमें जंक इतना है, मीठा इतना है, शुगर इतना हाई लेवल पर है, अंदर जाके वो कहीं ना कहीं सिस्टम उन्हें जल्दी बड़ा कर रहा है ना। जो फिजिकली मेंटली बच्चे इतनी बड़ी नहीं हो पाई हैं अभी, पर उनके अंदर सिस्टम बहुत फास्ट है, चेंजेस उस तरह से आ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कहीं ना कहीं हमारा बहुत एक्टिव हो रहे हैं, ग्लैंड्स जो हम देखें। करेक्ट, वही हो रहा है। अब इसकी वजह से जब तक वो उस एज में आती हैं, when they are in their 20s, और तब तक तो ऑलरेडी इतना जंक हो चुका है कि इसकी वजह से थायराइड इशू हो रहे हैं, इसकी वजह से और सब, क्योंकि पूरा एंडोक्राइन है जैसे आपने कहा, तो एंडोक्राइन में जो जहां लगता जा रहा है सबके प्रॉब्लम आती जाती है ना। और इतना कि आई नो समवन जिनको 25 साल की उम्र में डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी ओवरी हटानी पड़ेगी क्योंकि इसमें अब फाइब्रॉइड। हाँ, अब जो 25 है, जो बेचारी अभी खुद ही जिसका जीवन शुरू हुआ है, अगर हम 100 साल की बात करें तो उसका सिर्फ 25% लाइफ हुई है, और ओवरी निकालना मतलब अब ना बच्चे हो सकते हैं उनको, है ना। बहुत सारे जीवन के सुख हैं जिनसे वो वंचित रह जाएंगे। करेक्ट। तो फिर वो जब हमारे पास आते हैं और जब हम कुछ बहुत सिंपल प्रैक्टिस, समथिंग लाइक अ बटरफ्लाई पोज, है ना, भद्रासन हो गया, उसके बाद आप पेट पे लेटकर भुजंगासन हो गया, धनुरासन हो गया, है ना, पीठ के बल लेट गए तो आपने ब्रिज पोज कर डाला, सेतु बंदासन, ऐसे कुछ पोजेज हैं जिनके अभ्यास करने से, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, जिनको पीसीओडी की तकलीफ हो उनके लिए सूर्य नमस्कार तो रामबाण है एकदम। तो ऐसी सब चीजें, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है सूर्य नमस्कार, ना सर्कुलेशन ही नहीं पहुंच पा रहा है अब। और मेरा ये मानना है कि एक तो ये हो गया, फूड हो गया, सर्कुलेशन हो गया, तीसरा ये जो फोन हम गोदी में लेके बैठ जाते हैं, ये जो लैपटॉप हम गोदी में लेके बैठ जाते हैं, जैसे ही गोद में आया, जो हमारे जो पेल्विस रीजन है, यहाँ जितने ऑर्गन हैं उनका सिस्टम हिलने लगता है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं गर्माहट पैदा करती है ना, और उस पर्टिकुलर एरिया में गर्मी बढ़ रही है, वहां जरूरत नहीं है ना। तो ये हमारा जो पेल्विस रीजन है, इसको फोन को दूर रखें। कई लोग बोलते होंगे, आई एम श्योर आपने सुना होगा कि पॉकेट में, नीचे पॉकेट में फोन ना डालें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेंज पकड़ रहा है, तो इससे बचे। ये भी कारण है जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये 2-3 चीजें ही हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, फूड हमने बात कर ली है, और ये फोन को अपने से दूर। अब आप मान लीजिए फोन देख ही रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा फोन मत देखो, क्योंकि नहीं हो पाएगा, देखना तो पड़ेगा क्योंकि सब देखते हैं, थोड़ा दूर रख के देखिए, है ना। मान लीजिए आप कोई रील्स ही देख रहे हैं, ऊपर करने का टाइम है तो हाथ से ऊपर किया, दूर से देखिए,
क्या जरूरत है कि गोद में रख के नीचे देख के ऐसे काम चलेगा, है ना? यहाँ कहीं ना कहीं ये सर्वाइकल को भी वेलकम करेगा, कहीं ना कहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी वेलकम करेगा कहीं ना कहीं। देयर यू गो, वही ये सब कनेक्टेड है ना? तो वुमेन हेल्थ तो मैं बताऊं, और एक और एग्जांपल देता हूं, मेरे एक स्टूडेंट है आईवीएफ, है ना? क्योंकि बच्चा नहीं हो पा रहा था तो आईवीएफ के लिए गए, आईवीएफ कराया, बच्चा होने लगा, पर वो पहले ही कुछ ही हफ्तों में बच्चा गिर गया, है ना? तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, मेंटली बड़ा ज्यादा दिन और मन इनका खराब होने लगा। फिर कहीं ना कहीं मैं जुड़ पाया, प्रभु की कृपा रही मेरे पे कि मैं उनसे जुड़ पाया, और उनको आयुर्वेद में भी जैसे पंचकर्मास होते हैं उनकी तरफ वो गए, तो पैरेलली योग और आयुर्वेद दोनों चले, जिसकी वजह से वो नेचुरली फिर से प्रेग्नेंट हो पाई। अब हो तो गई हैं, क्योंकि पर पहले भी हो चुकी हैं, तो मन में एक डर था कि अब फिर से गिर सकता है, फिर से गिर सकता है, फिर से गिर सकता है। तो वो जो एक भावना थी, वो जो एक डिप्रेशन था, उससे निकालना, उसको पार कर पाना, और वो माइलस्टोन्स, एवरी मंथ वाज अ माइलस्टोन, एवरी मंथ वाज अ माइलस्टोन। और आप मानो कि हमने प्रेगनेंसी में सूर्य नमस्कार किया है पूरे आखिरी, हाँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी एक सर्टेन सूर्य नमस्कार है जिसमें पेट जमीन पे नहीं लगता, भुजंग आसन में भी आप मॉडिफिकेशन, हाँ, मॉडिफिकेशन के साथ। तो उसकी वजह से एक तो वो तंदुरुस्त रही। जब वो डॉक्टर के पास पहुंची और जब उनका ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, तो डॉक्टर ने बोला, अरे आपका पेल्विस तो बड़ा हेल्दी है और स्ट्रांग है, आप क्या योगा प्रैक्टिस करते हैं? तो वो जो कॉम्प्लीमेंट जब उनको मिला और वो उन्होंने जब मुझे बताया, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि किसी जिनकी हो नहीं पा रहा था बच्चा, जिनका आईवीएफ भी फेल हो गया था, वो अब योग की तरफ उनका आकर्षण बढ़ा, और अब ऐसा है कि वो अब योग नहीं छोड़ते। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अभी भी मेरे स्टूडेंट। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है, यही मैं वही बात बोलूँगा कि जब शुरू किया था, सोचा था किसी एक का जीवन बदल पाया, तो मेरा जीवन सफल है। और जब ऐसे और लोग जुड़ते जाते हैं और कहानियाँ बनती जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जीवन जब तक हो सकेगा, इसी को, योग को ही मैं देता रहूँगा, और जितने लोगों का मेरे थ्रू, क्योंकि मैं तो एक निमित्त मात्र ही हूँ, ऊपर से प्रभु पर प्रभु जो करा रहे हैं, वो मैं एक ज़रिया बन के भी चलता रहूँ, तो मेरे लिए बहुत है। आई थिंक वो बेहतरीन, बेहतरीन गौरव जी, और इसको मानना और स्वीकार करना और बोल पाना बहुत बड़ी बात है ना? अदरवाइज हम कुछ भी अच्छा करते हैं, छोटा सा भी काम, तो हम कहते हैं ये मैं कर रहा हूँ। इसी तरह एक छोटी स्टोरी है कि एक राजा हुआ करते थे, तो वो कभी भी किसी को देते थे तो हमेशा सर को नीचे करके देते थे। तो तब ऑब्जर्व करते थे क्या है, तो किसी ने पूछ लिया एक दिन, ये क्या करते हो आप? सर उठा के दिया करो भाई, राजा हो। तो कहता था, भाई देने वाला कोई और है, मैं सर उठा के क्या करूंगा उसमें, कहीं ना कहीं, है ना? तो वट एवर ही वॉज डूइंग, वो क्या मानते थे कि दैट गॉड और दैट हायर एनर्जी इज वर्किंग थ्रू हिज। फॉर जॉइनिंग, कीप शेयरिंग दिस होल पॉडकास्ट ऑफ गौरव sir and how he beautifully take us to this Anand Yatra of health and happiness. So thank you so much. Keep living, keep spreading this beautiful joy of happiness. Thank you. Desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming stories which can heal your body, mind and soul. If you find these conversations insightful, please share with your close ones to heal their mind.